जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारी बुलेट ट्रेन चलने वाली है जापानी। हमारा S-400 जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया है वो है रूसी, और हमारी ब्राक 8 है इजरायली। फिर भी सब है हिंदुस्तानी, फिर भी सब है हिंदुस्तानी। भारतवासियों, मोदी जी देखो सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं दिन रात। सारी दुनिया में घूम घूम के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए भारत में हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, भारत में फैक्ट्रियां लगाइए, भारत में निवेश करिए और भारत में माल बनाइए, लेकिन दुनिया के लिए बनाइए। मतलब सारा माल दुनिया का भारत में बने और भारत से फिर निर्यात हो, ऐसा मोदी जी चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ। आप हो कि नहीं मुझे नहीं पता। ट्रंप का टैरिफ में जो दिक्कत आएगी, मैं बिल्कुल मोदी जी के साथ हूँ, देश के साथ हूँ। आप हो कि नहीं, ज़रा सोचिए समझिए। और बिल्कुल हम अच्छे तरीके से, मुझे भरोसा है मोदी जी निपटेंगे टैरिफ वार से। हमें असर तो होगा लेकिन इतना भी नहीं। हम इसको मोदी जी के जरिए मानते हैं, मोदी जी इसको बहुत कम कर देंगे। अभी कई देशों से वो कहाँ कहाँ हम अपना माल भेज सकते हैं, वो उस पर विचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखो, ट्रंप भी कोई मूर्ख नहीं है। ट्रंप ने भी जो हमारी दवाइयाँ जाती हैं उन पे ये 50% टैरिफ नहीं लगाया। पता है अमेरिका मर जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा। मैंने सुना है कि ट्रंप साहब को बीमारी हो गई है, उनका शरीर सड़ने लग गया है। लेकिन मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी तबीयत अच्छी हो और उनको सोचने समझने की शक्ति दो। अमेरिका में ही उनका कितना विरोध हो रहा है। एक अमेरिकन लेडी है जिसको मैं देख रहा हूँ, वो पाकिस्तानी चैनल पे बोल रही है कि चूतिया है ट्रंप चूतिया है। तो ये हाल तो मोदी जी ने ट्रंप का कर दिया है भारतवासियों, इससे ज़्यादा क्या। दूसरे जो भारत का फेवर कर रहे थे, ट्रंप को समझा रहे थे, जॉन वाल्टन, उनको भी ट्रंप साहब ने कल छापा डलवा दिया उनके घर पे। बताओ, जो उसके लिए सोचे उसे गिरफ्तार कर लो। और ऐसा होता है, ऐसे भारतवासियों देश चलता है। मैं कह रहा हूँ, अब मोदी जी जापान में, अभी अब चीन पहुँच जाएंगे। देखिए, सब आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। मोदी जी को मैं तो कह रहा हूँ 100 साल तक रहे मोदी जी। लेकिन इसके साथ भारतवासियों, आपका भी फ़र्ज है, आपका कुछ धर्म है। देश के लिए कुछ नुकसान होता है तो हम भी सहने को, हमें भी तैयार होना चाहिए। जब फ़ायदा होगा तो मोदी जी आपको ही देते हैं। सब आपके लिए कर रहे हैं भारतवासियों, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ट्रंप ऐसा अपना जलालत दिखा रहा है और दूसरी तरफ भारतवासियों देखिए, दूसरी जलालत यहाँ पे मैडमैन, जिसको पप्पू के नाम से जानते हो, वो टोपियाँ गोल पहन के घूम रहा है। समझे ना, क्या क्या नाटक कर रहा है। बिहारियों को गाली देने वाले, यूपियों को गाली देने वालों को बुला रहा है, जो कहते थे ये तो हमारे नालियाँ साफ़ करते हैं बिहारी, यूपी के लोग आके। तो मतलब बिहार में इसको चुनाव जीतना है, बिहारियों को गाली जो देते रहते हैं उनको बुला बुला के। दूसरी तरफ दूसरा नववीं फेल, वो महामूर्ख कह रहा है कि प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ मैडमैन को। अरे ममता बानो कितनी भड़क गई होगी, कितने प्रधानमंत्री के कुर्सी में लगे होंगे बड़े बड़े महारथी। और ये मतलब एक नौवीं फेल मूर्ख, इसकी माँ भी अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गई थी। तो वो एक मैडमैन को, दूसरे मूर्ख को प्रधानमंत्री। सोचिए, ये आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, ये गोल टोपियाँ पहन के घूम सकते हैं। भारतवासियों, प्रशांत किशोर भी ऐसी हरकतें करता जा रहा है, गोल टोपियाँ पहन के सनातनियों को। इनको आपके वोट से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, इनको आपकी सनातन संस्कृति के सिर्फ समय पे आपका वोट चाहिए। निकलिए इनसे। मैं तो बंगालियों से भी निवेदन कर रहा हूँ, अब बंगाल में चुनाव है अगले साल। अबे बाबू मोशाय, अभी सूट बूट टाई का ज़माना नहीं है, बाहर निकलिए, नहीं तो कुछ नहीं रहोगे। अपनी पूरा अपने आप को मिटा हुआ देखते जाओगे, मिटा हुआ देखते जाओगे। मोदी जी भी बचा नहीं पाएंगे अगर अभी भी नहीं सोचा भारतवासियों। तो भारतवासियों,
दूसरी तरफ देखो, एक कर्नाटक में गणपति जी को वहाँ पे लाके विराजमान करना था, रातों रात सब लाइटें वाइटें ख़त्म कर दी, तोड़ ताड़ दी, मिटा दिया, नहीं बिठा सकते कर्नाटक में। अरे कर्नाटक के लोगों, आप भी सनातनियों सोचो क्या हो रहा है। और दूसरा रेमत रेड्डी, वो खुद गणपति बन के बैठ गया पंडाल में। हमारे देवी देवताओं का ये लोग कैसा अपमान करते हैं, और ऐसे गालीबाजों को बिहार में चुनाव बुला बुला के बिहारियों को जलील कर रहा है ये मैडमैन। और ऊपर से इनका आपस में इंडी गठबंधन। देखिए, इंडिया बोलना तो भारत का अपमान है, इंडिया हमारे देश भारत देश का ही नाम है, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले आपस में ही एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। केजरीवाल क्या कह रहा है? केजरीवाल कह रहा है ये जो मैडमैन है और इसकी माँ एंटोनियो माइनियो, ये इनके ऊपर ओपन एंड शट केस बनता है हेराल्ड में, इनको तो एक दिन भी बाहर रहने का हक नहीं है। तो सोचिए, ऐसे इनका गठबंधन है। क्योंकि अब उसके बाद मैं कहता हूँ हमारे अमित शाह जी को देखिए, ये जो चाणक्य वानक्य कह रहे हैं, तो ये महामूर्ख इंसान है। भारत के अंदर इससे महामूर्ख गृह मंत्री बीजेपी का कोई नहीं होगा। ये मोदी जी की माँ को गाली दिया, ये कह रहा है जितना गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। अब सनातनियों, ये अमित शाह चाहता है हमारे सनातनियों को गाली दे, हमारी बहन बेटियों को गाली दे, हमारे बच्चों माताओं बुजुर्गों को गाली दे ये, और हमारे देवी देवताओं को जितनी मर्जी गालियां दे, और ये आसमान की बुलंदियों पर हमारे को हिंदुओं को गाली दिला दिला के आसमान की बुलंदियों तक कमल खिलाना चाहता है, आसमान की ऊंचाई पे कमल को पहुंचाना चाहता है। इससे नाराकारा, इससे नालायक, इससे मूर्ख गृह मंत्री कोई बीजेपी की सरकार का। राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे थे। बताइए, हमारे हिंदुओं सनातनियों को गाली, हमारी माता बहनों को गाली दे दे के ये कमल को ऊंचाई की बुलंदियों पे पहुंचाना चाहता है। अरे ये मैडमैन का जो नागरिकता का है उसके बारे में खामोश है, चुप करके बैठा है। अरे तुझे नहीं पता, तेरी औकात नहीं है तो बोल दे सीधा, नहीं है मेरे पास, ना मैं सबूत है ना मैं दे सकता। और दूसरी तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में इतने सनातनियों के विरुद्ध फैसले आ रहे हैं, इतना भारत का अपमान किया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों, हमारे मंदिरों के लिए इतने खिलाफ फैसले आ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहा भारतवासियों। अब मैं क्या कहूँ इसके लिए? बाकी मैं नक्सलवाद ख़त्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस उस पर ही बोल बोल के इसने एक गाना चालू कर दिया। दूसरी तरफ आइए मोहन भागवत जी के ऊपर। मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि तकनीक मनुष्य की मालिक नहीं बननी चाहिए। तकनीक, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनकी बात से, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं? हमारी शिक्षा बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है और हमारा डीएनए एक है। ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है। 40,000 वर्ष कहाँ थे ये क्रिश्चियन और कहाँ थे मुस्लिम, बताइए। और ये साथ में कह रहा है हिंदू राष्ट्र ये नहीं। मोहन भागवत जी, आप ज़्यादा मत बोलिए, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने आपकी अंदर की पता लगेगी हिंदुओं से नफरत। अगर आपका डीएनए एक समझ लो 40,000 वर्षों से, तो आप एक काम करिए, अपनी पूरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए, पूरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए। जो हिंदुओं के टुकड़ों पे पलते हैं आप, हिंदुओं के ऊपर राज कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो रिटायर हो जाइए। 4 दिन पहले बोल रहे हैं 75 साल में शाल ओढ़ लेना चाहिए। आज इतना बड़ा आपको कुर्सी का चस्का। ऐसा सर संघ चालक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, ऐसा सर संघ चालक जो जब देखो कुछ भी बोलने लग जाता। कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाया मोहन भागवत जी ने, कितना। आज कह रहा है शिक्षा विलुप्त हो चुकी है, हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ये हमें घोषित करने की नहीं, ये मूर्खतापना बयान है। घोषित करने की बिल्कुल ज़रूरत है संविधान में संशोधन करके। जब तक संविधान में संशोधन करके हम घोषित नहीं करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, समझे ना। और ये हिंदू राष्ट्र बनने से इनका वोटर हक छीन लिया जाएगा, मुसलमानों की कई जो फैसिलिटियाँ मिलती हैं ख़त्म हो जाएगी। मोहन भागवत जी, ये भी आपको नहीं पता। आप तो अभी भी कह रहे हो नहीं हम शाल ओढ़ेंगे 75 साल, हम तो 100 साल। बिल्कुल मोदी जी को 100 साल तक रहना चाहिए। आपने मोदी जी को जलील करने के लिए बहुत कोशिशें करी, बीजेपी को कई बार नीचे लेके आए। अब ये हरकतें छोड़िए
अगर आपका डीएनए है तो आप अपना डीएनए मिला के रखिए उनके साथ। हमारे को उनसे डीएनए मिलाने की ज़रूरत नहीं है भारतवासियों। मैं सनातन धर्मियों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम गाय की पूजा करने वाले हैं, हम गाय को माता मानने वाले हैं। गाय हमारी माता है और ये गाय को काट के खाने वाले। हमारा डीएनए बिल्कुल कभी भी एक नहीं हो सकता। देखिए ईरान कह रहा है बघारा है, जितने असली डीएनए जिनका मिलता है ईरान, और उधर से पाकिस्तान भगा रहा है। आपको पता है अफगानिस्तानियों को भगा रहा है, ईरानियों को भगा रहा है। उधर से अफगानिस्तान 57 इनके मुस्लिम बाप जिनको मान रहे हैं, एक भी गाजा के बंदे को लेने को तैयार नहीं है। जो असली डीएनए जिनका मैच होता है, भागवत जी समझिए, एक को भी कोई मुस्लिम बोलता है टुकड़े फेंक देंगे, हड्डी फेंक देंगे। ये हड्डी के लायक हैं, ये हमारे देश के लायक नहीं है। आप कह रहे हो तरीके से आओ, परमिशन लेके आओ, वैसे मत घुसो। शर्म भी नहीं आती मोहन भागवत जी। अगर संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है तो 100 साल हो जाएंगे 2 दिन के बाद आपको, तो आप क्या सो रहे थे? और अगर नहीं दम था आपका कांग्रेस के राज में इतना बोलने का, चलो मोदी जी के राज में बोल देते, 2-3 साल बाद, 5 साल बाद ही बोल देते कि शिक्षा विलुप्त है, शिक्षा को चेंज करो। आज ही इतना बोलने की क्या ज़रूरत है? मोदी जी 100 साल रहे और आप शाल ओढ़ा लीजिए और अपना भाईचारा इनसे निभाइए और अपना जितना निभाना है अपनी सिक्योरिटी छोड़िए। मोहन भागवत जी बिल्कुल आपने गंदगी भरा बयान दिया है। मैं तीनों सब दिन सुन रहा हूँ आपका। चलिए वीडियो बहुत लंबा आ रहा, भारतवासियों ज़्यादा नहीं बोल सकता। चलिए आपकी क्या राय है इस पर बताइए। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हिंद, भारत माता की जय।